गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला दिन और हम लोग निकल गए हैं अपने नए साल की शुरुआत करने भगवान जी के घर। उसके बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद पूरा दिन फन डे को कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं भगवान जी के यहाँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे खाने पीने और घूमने। ही इज़ द ओनली राइडर जिस पे मुझे थोड़ा सा भरोसा है कि ये मुझे सेफली लैंड करेगा। उसके बाद हम पहुंच गए हैं कासन मंदिर में। ये है मेन गेट कासन का। यहाँ से हमने एंट्रेंस लिया और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी ऐसे परचेज़ करने के लिए कि भगवान जी के पास दिया, धूप, अगरबत्ती सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। तो हम लोगों ने भी कुछ मटेरियल परचेज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने शूज़ चेंज किए, हेलमेट्स यहाँ पे होल्ड ऑन की। यहाँ पे शूज़ रखने के लिए कोई फैसिलिटी है नहीं, तो हम लोग जिस शॉपकीपर से सामान परचेज़ किए थे उन्होंने ही हमें रखने के लिए प्लेस दे दिया था। और उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो हमें पता लगा कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें जाना था मंदिर के एंट्रेंस गेट पे और हम अपोजिट साइड पे चले गए। तो जब वहाँ गए तो हमें पता लगा यहाँ पे तो एक मार्केट जोन है। तो फिर हम लोग वापस घूम के आए और उसके बाद हम लोगों ने मंदिर में एंट्री की और मंदिर का जो व्यू था, माय गॉड, इट्स ऑसम। जब हम लोगों ने यहाँ से एंट्रेंस लिया उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग थे। देन इसके ऊपर जाके ही मेन मंदिर का मुख्य द्वार था। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और मेन मंदिर की तरफ गए। बहुत मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था मंदिर की तरफ बढ़ते हुए। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि बिल्कुल भी सूरज का दिखाई देना बंद हो गया है। तो हम लोग जब एंट्रेंस करने लगे तो हमें पता लगा कि यहाँ पे मोस्टली लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस बैन है। हमें अपोजिट डायरेक्शन से एंट्री लेनी थी और यहाँ से एग्जिट करना था। फिर हम लोग यू टर्न लेके दूसरी डायरेक्शन में गए तो यहाँ पे भी वही सेम कि लोग की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए। तो यहाँ से एंट्री हमें मिली नहीं। उसके बाद फिर से हमने एक यू टर्न लिया और हम पुजारी जी से पूछे कि क्या हम दूसरी डायरेक्शन से एंट्री ले सकते। दैन हम लोगों ने एंटर किया और उसके बाद हम लोग मेन गेट पे जब एंटर हुए तो थोड़ी सी खुशी हुई मुझे कि हाँ, अब हम मंदिर के बहुत नियर पहुंच गए हैं, दर्शन फाइनली हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक किए, जैसा कि आपको देख के लग भी रहा है पोजेस को। हमने क्लिक की फ़ोटोज़, मेमोरीज़ एंड देन हम लोग लाइन में लगे। और उसके बाद बहुत सारी इस दिन न्यू ईयर के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे काफ़ी दूर दूर से भी। और लोकेलिटी तो रहती ही है पूजा के टाइम पे मंदिर में। उसके बाद हम लोग लाइन में लगे। बहुत लंबी नहीं कह सकते लेकिन लाइन थी। उसके बाद नीचे से हम लोग के पैरों में बहुत ठंड भी लग रही थी, क्योंकि फ्लोर बहुत ठंडा हो चुका था। तो मुझे ये था कि बस हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करें। और एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर पैर उठा के रख रहे थे तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, बट हाँ, ठंडा था उस दिन। उसके बाद हम लोगों ने मेन मंदिर में दर्शन किए, प्रसादी ली, प्रसादी चढ़ाई और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। और उसके बाद मैंने एक वहाँ पे धूप और दिया जलाना अलाउड नहीं है मंदिर जोन के अंदर, क्योंकि इतने सारे लाखों दिए लोग जलाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा ऑयल गिर जाता है। तो इसलिए हर मंदिर परिसर के बाहर ही दिया और धूप जलाना अलाउड होता है। यहाँ पे एक स्पेस बना हुआ था दिया और धूप जलाने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। बाकी बाकी यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर थे जिनके दर्शन मुझे करने थे। तो मैंने यहाँ पे दिया और अगरबत्ती जलाई। उसके बाद दिया लगाने के लिए मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे दिखाई दिया एक लड्डू और मैंने उस पर ही सारी अगरबत्तियाँ जला दी। उसके बाद मैं माचिस ढूंढ रही थी और फिर मैंने ढूंढा दिया। और जब दिए के लिए पहले मैं स्थान बना रही हूँ, उसके बाद मैंने जलाया। मुझे दिया जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मंदिर में स्पेशली।
ये मैंने दिया जलाया और हवा के मारे दिया जल ही नहीं रहा था, बार बार बुझ जा रहा था। पहला अटैम्प्ट मेरा फेल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने हवा को रोकने के लिए हाथ लगा के दिया जलाया और फाइनली मेरा दिया जल गया। और ये सभी थोड़ी सी धूप आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद मैंने फिर से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और फ़ोटोज़ मीन मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे धूप थी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आँखों में ब्राइटनेस की वजह से धुंधलापन हो रहा था। फिर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर की तरफ गए। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी पूजा की वो चीज़ें थी। जैसे ये जो ज़ोन है यहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है, और उसके अलावा ये जो पेड़ है इस पे सभी लोग धागा बांध के मन्नत मांगते हैं, और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो आई थिंक कि यहाँ पे दोबारा से पूजा के लिए जो लोग आए हुए थे वो फिर से धागा बांध रहे थे। और मैंने बहुत कोशिश की नारियल तोड़ने की, बट मैं काफ़ी अटैम्प्ट्स के बाद मेरा नारियल टूटा, और जब टूटा तो मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद मैं इतना खुश थी कि नारियल नारियल तोड़ने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं इसका पानी चढ़ाऊँ कैसे, क्योंकि नारियल ब्रेक होते पानी खुद से ही सारा गिरने लगा था। उसके बाद फिर पेड़ पे मैंने भी थ्रेड बांधा। मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक मन्नत लेके धागा नहीं बांधा था, बट मुझे अच्छा लगता है ऐसे धागा पेड़ से बांधना या फिर चुनरी बांधना। तो मैंने भी धागा बांधा और सबकी अपनी फैमिली की खुशी के लिए भगवान को बस छोटी सी विश की कि सारे लोग जो भी हैं वो खुश रहें। उसके बाद यहाँ पे भी धूप और दीप जल रहे थे, तो हमने भी इस जोन में भी कुछ दिया जलाए। और यहाँ पे कुछ चरण पादुकाएं भी रखी थी, मतलब जिस भी गॉड को ये मंदिर डेडिकेटेड है, कसार सॉरी कासन मंदिर, तो वो लोग यहाँ पे भी पूजा के लिए आए हुए थे। और जिन भगवान जी को ये मंदिर डेडिकेटेड है उनके चरण पादुकाओं की यहाँ पे छवि है, जिस पे लोग दिया जला रहे थे, प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा सा दिया जलाया और यहाँ पे बहुत सारे भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई थी। छोटा सा व्यू आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मुझे क्योंकि मैं लोकल नहीं हूँ तो मुझे यहाँ की मान्यताएं नहीं पता है, बट लोगों ने यहाँ पे झाड़ू और नमक चढ़ाए हुए थे काफ़ी सारे। और नीचे ये डोंट नो यहाँ पे कौन सा जोन है, आई थिंक कि मैं सच गैस कर रही थी कि शायद ये मारुति का एरिया है। मारुति जो कंपनी है उसकी कुछ गाड़ियों की वो लगी हुई थी यहाँ पे आई थिंक, बट मुझे कंफर्म नहीं है। और जो भी वटेवर ये जो भी था ये सारी कार्स हैं, और लिटरली ये इतना सुंदर व्यू लग रहा था देखने में कि एक पैरेलल और सारी सेम टाइप ऑफ कार्स एक सीक्वेंस में लगी हुई थी, और ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और धुंध थी फिर भी कुछ क्लैरिटी मुझे दिखाई दी। काफ़ी दूर तक धुंध खुल चुकी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं चीज़ शेयर करूं। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ये मंदिर का एक व्यू देख लीजिए दोस्तों, कितना क्राउड है। उसके बाद हम लोग एक गुफा सी थी वहाँ पे बढ़े, और उसके बाद हम लोग नीचे गए जहाँ पे हनुमान जी के कुछ भजन कीर्तन लोग कर रहे थे। ये हनुमान जी को डेडिकेटेड मंदिर था। और इसके बाद हम लोग बाहर निकल के आए और हम पहुँचे गिरिराज वाटिका। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाया हुआ था उसका एक व्यू था छोटा सा। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और सुंदर व्यू में एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग गए मानसरोवर पार्क की तरफ, और ये लिटरली इतना सुंदर कि मैं यहाँ जाते ही एकदम खुश हो गई और मेरा दिल खुश हो गया। मैं कहा चलो आज तो आना सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि एक तो नया साल, दूसरा सोमवार का दिन और शिव जी के दर्शन, दिन बन गया। और जो ये शिव जी की मूर्ति थी ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी ऊंची मूर्ति थी। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। देखो कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं, नंदी पर चढ़ना सख्त मना है लिखे होने के बावजूद लोग नंदी पर चढ़कर फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। उसके बाद नीचे हम लोग चलते रहे और यहाँ पे एक मंदिर हमें मिला। यहाँ पे भी कुछ लोग यहाँ पे भी पूजा के लिए आए हुए थे। हम लोगों ने भी यहाँ पे दर्शन किए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कासन मंदिर गए हुए थे, तो मुझे भी नहीं पता लग रहा था कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ये मिंटू से कहाँ पे कौन सा मंदिर बना हुआ है, किसकी पूजा की पद्धति कैसी है, तो नहीं पता चल पा रहा था।
बट यहाँ पे हम लोग गए, हम लोगों ने यहाँ पे भी मत्था टेका और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे नवदुर्गा का भी एक मंदिर था छोटा सा, तो उस पे भी हम लोग गए और ये इस मंदिर का व्यू था। सब लोग यहाँ पे मत्था टेक रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया हुआ था हनुमान जी के मूर्ति के पास। देन हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ नवदुर्गा माता का मंदिर था, तो हम लोगों ने उनके भी दर्शन किए। दुर्गा के 9 अवतारों की छवि यहाँ पे है। माँ दुर्गा आप सभी को खुशी सुख संपत्ति से भरपूर करे। हम लोगों ने दर्शन किए। देन फिर हम लोग बढ़े वापसी की ओर और यहाँ से हम लोग को वापस जाना था।